प्यारी प्यारी आजादी, जान से प्यारी आजादी, तालीम की लेंगे आजादी, यूनियन की लेंगे आजादी, गिलगित में लेंगे आजादी, कश्मीर में लेंगे आजादी, हिंदुस्तान का नारा आजादी, चिल्ला कर बोलो आजादी, इमरान की सुन ले आजादी, आवाज की सुन ले आजादी, साथ बात से आजादी, तेरे नस्ल से आजादी, इस हक पर सबसे आजादी, इस झूठ कबूल से आजादी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। पहला सवाल ये है कि स्टूडेंट यूनियंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों अहम है यार? ये इसलिए अहम है कि तलबा को फ़ैसला साजी में शमूलियत का इख्तियार हो जाता है और फिर वो तलबा के हकूक़ की जो है वो निगहदाश्त कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं और तलबा यूनियन की अदम मौजूदगी में तलबा का जो फ़ैसले हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन करती है, इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाते हैं, ये फ़ीसें बढ़ा लेते हैं, ये तलबा के ऊपर मुआशी प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि तलबा की जेन्युइन नुमाइंदगी इनके इदारों में हो। जी, स्टूडेंट यूनियन इस तरह इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी देखें, किसी माशरे में हर जितने जो भी तबकात होते हैं, हर तबके के पास उसका जो यूनियनाइज़ करने का हक़ है वो उसके पास मौजूद होता है। अब यूनियनाइज़ करना क्यों ज़रूरी है? यूनियनाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जब एक कैंपस पे स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो तादाद है इंसानों की एक कैंपस के ऊपर वो स्टूडेंट्स की है, लेकिन जो भी फैसला हम देखते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसमें स्टूडेंट्स की कोई सही नहीं होती। अगर फ़ीस बढ़ाने का मसला हो, स्टूडेंट से पूछे बगैर फ़ीस बढ़ाई जाती है, फ़ीसें देनी तो स्टूडेंट्स ने है। अगर हॉस्टल्स का कोई इशू हो, हॉस्टल का कोई फैसला करना हो तो वो स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता। एट दी एंड उन हॉस्टल्स में रहना स्टूडेंट्स नहीं है। और इसी वजह से कि हम अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहते हैं तो हमें वही जमहूरियत अपने कैंपस के ऊपर भी चाहिए कि हम जो भी फैसला हमारे पे जिसका इतलाक हो रहा है उसका फैसला हम खुद करें। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबका हक है और एक तंजीम साजी का अमल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते हैं, तालीम को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं मुआशरे के एतबार से। स्टूडेंट यूनियन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि अभी आप अगर देख रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी का पिछले एक साल से फीसिस अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की मर्ज़ी होती है किसने कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, कैफ़े में किसने बैठना है। जो अभी रिसेंटली जमात इस्लामी की तरफ से हुआ है अटैक स्टूडेंट्स पे कि आप लोगों ने नहीं बैठना। स्टूडेंट यूनियन तो इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी अख्तियार होना चाहिए, फ़ीस उस पर भी, ट्रांसपोर्ट का है, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने उस बजट से ले रहे हैं, जितना उसकी मर्ज़ी है वो ट्रांसपोर्ट का इतना ही बिल बना रहे हैं और स्टूडेंट से फ़ीसिस की मद में ले रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस मुल्क की मजबूती के लिए, इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए और स्टूडेंट के मसाइल के लिए, इस मुल्क पे पिसे हुए तबकात के लिए, भूख बदहाली में फंसे अवाम के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियन बहाल हो और वो स्टूडेंट जाकर आपकी क़यादत करेंगे। जब ग्रास रूट लेवल से इनकी तरबियत होगी स्टूडेंट्स की, तलबा की, तो मुल्क की मुस्तकबिल तब्दील हो सकती है। सर, जब हम तलबा यूनियन की बात करते हैं, तारीख की भी बात करें तो इनके साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि असला का इस्तेमाल होता है, वायलेंस का इस्तेमाल होता है, तो इसको कैटर कैसे किया जा सकता है? नहीं, कोई ज़्यादा असले का इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे एक दो वाक़यात हुए हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन में रहा हूँ, इलेक्शन हमने भी लड़े हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है लोगों को इकट्ठा करने के ख़िलाफ़ कि जी यूनियंस होंगी तो लड़ाइयाँ होंगी, दंगे फसाद होंगे और ये जो है ये गन की सियासत करते हैं। कुछ होंगे लोग तो रियासत कंट्रोल करें, रियासत का काम ही कंट्रोल करना है, तो जो बंदूक उठाए उसको ना उठाने दें, ये उनके खिलाफ एक्शन करें। जी बिल्कुल, अगर हम तारीख को पढ़ें तो स्टूडेंट यूनियंस के बैन से पहले जो वायलेंस के इंसिडेंट्स थे और जो उसके बाद के जो नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स हैं वायलेंस के, वो उनमें एक स्पाइक है, एक बहुत रेडिकल चेंज है कि पहले जितने ज़्यादा वाक़यात होते थे स्टूडेंट यूनियंस के होते हुए, उसके मुकाबले में जो आजकल जो अभी मैं आपको अगर मिसाल दूं तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद है उसके अंदर ये 2 साल पहले एक बच्चा स्टूडेंट कत्ल हो गया जमीयत का। और उसके अलावा हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, जमीयत के गुंडे आए दिन स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं। तो हमें ये बार बार बताया जाता है कि उस टाइम पर वायलेंस होता था, लेकिन हम जो इस टाइम पर पढ़ रहे हैं हमने तो नहीं देखा यूनियन से पहले का दौर। हमें तो ये पता है कि आज हमारे कैंपस पे जितना ज़्यादा वायलेंस है, मैं आपको एक बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतना वायलेंस यूनियन के बैन से पहले नहीं होता था। उसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है जो कि हमारी सियासी हिस्ट्री के साथ भी मिलती है और जो हमारी सियासत के अंदर भी वायलेंट टूल्स स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस्तेमाल होते रहे, वो भी तलबा सियासत को
उसमें एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है। उसको देखे बगैर हम तलबा सियासत में वायलेंस को नहीं मिटा सकते। तो वो पूरा एक मुआशरती अमल है जिसको हर लेवल पे देखना पड़ेगा, और अभी के लिए बस इस्टेब्लिशमेंट और ताकत रखने वाली जमातों से, सियासी जमातों से, कुव्वतों से अगर वो इस्तेमाल ना करें उनको पपट के तौर पे शागिर्दों को, तो ज़ाहिर है वायलेंस नहीं होगा। जितने भी आप अगर अभी प्रोग्रेसिव जितने भी जमातों की अभी स्टूडेंट तंजीमें हैं, अगर आपके पास कोई एक सबूत हो कि किसी के पास कोई असला है या किसी ने कोई असला यूज़ किया हो, या कि क्योंकि हमारा तो यही है कि हम अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े पे चलने वाले लोग हैं कि हमारा कोई तशद्दुद ना होगा ना आगे होगा। जो उन लोगों के स्पॉन्सर्ड है वो तो सबको पता है कि उनके पास असले भी हैं, हॉस्टलों में पिस्टल भी रखे हुए हैं, और माशाल्लाह उनके तो ये जो अभी स्टूडेंट यूनियन नहीं है लेकिन फिर भी शिद्दत पसंद तंजीमें मुख्तलिफ तालीमी अदारों के अंदर असले का इस्तेमाल भी करती हैं, जो हमारे नज़र आ रहा है। अभी तो स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यूनियन के ज़रिए ही उनको शऊरी तौर पर आगे ला के इनको इस असले की दौड़ से पीछे ले जाया जा सकता है। सर स्टूडेंट यूनियन में एक तबका होता है लिबरल, बिल्कुल, एक होता है कंजर्वेटिव। तो ये मतलब स्टूडेंट की भलाई के लिए काम करना है, तो एक न्यूट्रल ग्राउंड पर रहकर काम क्यों नहीं कर सकते कि हम न्यूट्रल सारी अप्रोच लें और उसके साथ हम काम करें सारे स्टूडेंट यूनियंस मिलकर। देखिए बात यह है कि जो लोगों के अंदर सोच है वो तबकाती तौर पे तकसीम है, और उसमें कुछ कंजर्वेटिव एलिमेंट हैं जिनकी नुमाइंदगी इस्लामी जमीयत तलबा करती है, और वो आज तक ये तलबा यूनियन पे पाबंदी के ख़िलाफ़ नॉमिनल आवाज़ बुलंद करती रही है, क्योंकि वो नुमाइंदा होने ना होने के बावजूद वो नुमाइंदे बने हुए थे। तो जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो चाहते हैं तालीम फ्री हो, आम लोगों तक पहुँचे, इसमें किसी किस्म की रियासत जो है वो जो है उनको पूरी फैसिलिटेट करे, और नए कॉलेज खोलें, मेडिकल कॉलेजेस खोलें। तो जो एक अवामी फलाह बहबूद का एक तरीक़ाकार है वो प्रोग्रेसिव उसके प्रमोट करते हैं, और ये बाज़ का कंजर्वेटिव एलिमेंट नहीं करते। तो जो सोच का फ़र्क है उससे फिर तंजीमों में फ़र्क आता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को अपनी सोच के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए, और कभी सोच एक जैसी हो नहीं सकती, ये ऐसे यूटोपियन बात है। अभी हमने अगर स्टूडेंट्स की भलाई के लिए बात करनी है तो स्टूडेंट यूनियंस के बैन को खोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यूनियंस का बैन खोलेंगे, इलेक्शंस कैंपसेस पे होंगे, तभी जो दो तबकात हैं स्टूडेंट्स में, अगर आप कह रहे हैं लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, तो वो अपना अपना जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, वो स्टूडेंट्स के सामने लेके जाएंगे और स्टूडेंट्स उनको इलेक्ट करेंगे। वो फिर स्टूडेंट्स चूज़ करेंगे अगर हमें अपना नुमाइंदा कंजर्वेटिव चाहिए या हमें अपना नुमाइंदा लिबरल चाहिए। तो वो फिर वो जो बात है वो हम बाहर से बैठ के ये फैसला स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं कर सकता कि उनका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स का नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, इस चीज़ का फैसला सिर्फ स्टूडेंट्स को हक है करने का। अब ये तो माशरे में फोर्सेस हैं जो कुछ प्रोग्रेसिव होती हैं, कुछ रिग्रेसिव होती हैं, कुछ बीच में होती हैं, ये तो रहता ही है हमेशा। तो स्टूडेंट्स में भी हक होना चाहिए। यही बात है कि फिर एक छोटे यूनिट पे स्टूडेंट्स के लेवल पे कोई रिप्रेजेंटेशन बनती है मुआशरे की फोर्सेस की, और उसमें डिबेट चलती है, और जिसका लायामल बेहतर होता है, जिसका मंशूर बेहतर होता है, वो कुव्वतें अपने ग्राउंड वर्क की सूरत में फिर वो जीतती हैं। वर्क तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, दोनों पे अब मर्ज़ी हर अपने की है, क्या चाहे वो लिबरल हो या वो कामन थोड़ा उस तरह नरेटिव हो, लेकिन लोगों की मेंटालिटी या उनकी ट्रेनिंग की फ़र्क होती है। जो हम पढ़ते, अब हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि आप जो है ना कोई एजुकेशन में नहीं बैठ सकते, हालांकि लोग बैठते हैं। आप जितने भी ये इस्लामी जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी जमातें इनकी उठा लें, इनकी तंजीमें हैं, तो वो फिर थोड़ा ज़ाहिर है कुछ और फिर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ इस मुल्क के तमाम नौजवानों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए, और यहाँ पे जो ये स्टूडेंट यूनियन की निजकारी हो गई है। अब देखें इतनी भारी फीसें हैं, भारी फीसें यहाँ छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार एक माह की फीस है, एक माह की छोटे छोटे बच्चों की। तो इन सब का खात्मा तमाम नौजवानों के इकट्ठ से है। इसलिए मैं मुल्क के तमाम नौजवानों को ये पैगाम दूंगा कि बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म करके आप अखट के साथ आप आगे चले, ताकि आने वाले मुल्क के नौजवानों के मसाइल हल हो सके और निजकारी ख़त्म हो। रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम के तमाम चीज़ें वो रियासत के गले में डाला जाए, ताकि शहरी रियासत को टैक्स देता है, और इसमें तफरीक ख़त्म होगी। तफरीक ऐसे ख़त्म होगी, आप एक बंदा ए लेवल पढ़ता है, एक बंदा
टाट स्कूल में पढ़ता है, एक बंदा मदरसा स्कूल में पढ़ता है, एक बंदा उर्दू मीडियम पढ़ता है, तो यहाँ ही आपकी मेरिट की तो पामाली है। अब एक ओ लेवल के साथ एक टाट स्कूल वाला जाके कैसे मुकाबला करेगा? इसलिए भी ज़रूरी है कि ये तलबा यूनियन बहाल हो, ताकि मुल्क के अंदर जो तबक़ाती तफरीक़ है, जो कौमी तफरीक़ है, इसका खात्मा मुमकिन हो। तो जब हम देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन हम हेजिटेट करते हैं पार्टिसिपेट करने से, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है 40 साल की डीपॉलिटिसाइजेशन। एक पूरा अमल है डीपॉलिटिसाइजेशन का पिछले 40 साल में, जिसमें स्टूडेंट को बार बार बताया गया है कि आपका किसी का भी मसला हो, अपना मसला हो, तो आपने नहीं बोलना, आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर स्टूडेंट्स का काम सिर्फ पढ़ाई करना है, तो फिर कल को आपके मुल्क को लीड कौन करेगा? आज हमारे मुल्क को लीड कौन कर रहे हैं? यानी कि वो लोग जिनको तालीम का कोई वो ही नहीं है, ना इंपॉर्टेंस का पता है, ना तालीम का उनको कोई एहसास है। हम हर बार देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो तालीम का बजट कट कर देती है। तो अगर स्टूडेंट्स के हाथ में उनकी नुमाइंदगी होगी तो वो पैसा तालीम पे लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे बुनियादी मसला तालीम है। पहले तो रियासत का जबर, वालदैन का जबर, प्रिंसिपल प्रोफेसर्स का जबर, वो सब चाहते हैं कि ये किसी तरीके से यूनियंस ना बहाल हों। नौजवानों को नौजवान समझते हैं, बच्चे समझते हैं, नौजवानों को एक पूरा इंसान नहीं समझते। नौजवान जब 16 साल का हो जाता है तो वो पूरा बाशऊर होता है, वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकता है, अपने लिए तंजीम साजी कर सकता है। उस पर एतबार करेंगे तो मुआशरा आगे जाएगा। 38 सालों से तो यूनियंस नहीं थी, तो हमारी कलेक्टिव मेमोरी में शायद हक मांगते कैसे हैं, और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। शायद वो हमारे ज़िंदगी से, माशरती ज़िंदगी से मिट चुका है, सियासी ज़िंदगी से मिट चुका है, इसलिए शायद मसला होता है। देखिए, वो असल में ये भी मसला है कि स्पेस का बड़ा इशूज़ होता है अक्सर तंजीमों में भी, पार्टीज़ में भी। तो वो फिर वो जब आपको स्पेस मिलता है और फिर आपको जब इस तरह वो जवान मिलते हैं कि नहीं आप पहले आगे हो, तो तब जो है ना फिर यही होता है कि आपको फिर हम भी इसी तरह थे कि यार माइक से डरते थे, कैमरे से डरते थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इसकी वजह यही यानी इसको आपको खौफ में रखा गया है एक बहुत बड़े अरसे से। घर में भी खौफ है, तू बच्चा है, तू चुप कर। स्कूल में भी दबा के रखा गया है, दबा के आपको बोने पैदा कर रहे हैं। आपको एक आज़ाद, एक बहादुर शहरी नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर, एक नौजवानों के अंदर एक खौफ महसूस हो रही है, और उस खौफ को ख़त्म करने की वक्त अब आ चुका है। खौफ को ख़त्म करें और नौजवान आगे आए, तालिब इल्म आगे आए। सर, आखिर पे एक पैगाम नौजवानों के लिए कि उनको हिस्सा लेना चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से। मेरा ख्याल तमाम तलबा को यूनियंस की बहाली के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, और अगर यूनियंस बहाल होंगी तो उनके मसाइल कम होंगे और उनके लिए ज़्यादा वसाइल रियासत प्रोवाइड कर सकेगी। मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज दूंगा कि अपने पॉलिटिकल राइट को ना छोड़ें। पॉलिटिक्स करना, सियासत में हिस्सा लेना आपका बुनियादी इंसानी हक है। आपसे ये हक कोई रियासत, आपसे ये हक कोई रियासती इदारा नहीं छीन सकता। और बराए मेहरबानी आपका कोई इशू है उसके लिए ख़ुद बाहर निकलें, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें, अपने अंदर एक जुड़त पैदा करें। ये पश्तूनों, बलोच और ये सिंधियों के तफरके में ना पड़ें। ये हमारी रियासत की तरफ से इम्पोज ये कलोनियल प्रोजेक्ट हमें डिवाइड करने का। तो मेरा यही पैगाम है कि जुड़ के रहें, अपने मसाइल को समझें, अपने मसाइल को ढूंढें कि आपके मसाइल हैं क्या, और उसके लिए एजिटेट भी करें, ऑर्गेनाइज भी करें, और अपना सियासी हक जो सबसे ज़रूरी आपका हक है उसको ना छोड़ें। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करें, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखें सोसाइटी को, और पढ़ाई सिर्फ रट्टा नहीं मारना, उसको अप्लाई करना है माशरे के लिए। पूरी दुनिया बड़ी ख़राब हुई हुई है जिसमें सरमायादारी का निज़ाम है, प्रॉफिट का निज़ाम है, और लोगों को सेंट्रल नहीं रखा गया, ज़िंदगी को सेंट्रल नहीं रखा गया। पढ़ने वालों का काम है, सोचने वालों का काम है, आर्टिस्टों का काम है कि उसको आप बेहतर बनाएं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि अपने हक़ के लिए हमेशा निकलें, चाहे हालात जो भी हो। हक़ के लिए ज़ियाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी स्टूडेंट निकलें, हक़ के लिए मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी लोग निकले, वकला निकले, तंजीमें, स्टूडेंट सारे लोग निकले, तो इमरान खान या किसी और के ख़िलाफ़ क्यों नहीं निकल सकते। मुल्क भर के तलबा से ये अपील करूँगा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप इकट्ठ होकर जो यहाँ सरमायादारा निज़ाम की वजह से निज़ाम तालीम दरहम बरहम हो चुका है, इसके ख़ात्मे के लिए, मज़लूम अवाम के हक़ के लिए आप एक प्लेटफार्म पे खड़े हो। ज़ाती जो है अपनी अपनी दुकान न चमकाए, बल्कि आप ख़त्म होकर
स्टूडेंट यूनियन की बहाली के लिए स्ट्रगल करें और पुरतशद्दुद नज़रियात ख़त्म करें। जिस जमात का पुरतशद्दुद नज़रियात है, शिदत पसंद नज़रियात है, सेकुलर कोई किस तरह नमाज़ पढ़ता है, खड़ा होकर पढ़ता है, हाथ बांध के पढ़ता है, हाथ खोल के पढ़ता है, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो चॉइस ऑफ लिबर्टी है, कोई दुपट्टा डालती है, कोई जीन पहनता है, वो चॉइस ऑफ लिबर्टी है, उस पर पाबंदियाँ नहीं लगाएं। अब जबरन किसी को अपने मर्ज़ी से उसको लिबास पहनने पर मजबूर न करें। आप पुरअमन अंदाज से आप मुल्क कौम की खिदमत करें ताकि आने वाले वक्त में ये मुल्क मुश्किलात दलदल से निकल सके।